हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभिपुरी। तो आज मैं आपको घर पे ही अपने ही खुद के घर पे वैक्स करना बताऊंगी। वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आप वैक्स करके बाहर कहीं भी जा सकते हो। बहुत इजी है, इजी रेमेडी है। आपको फुल ट्यूटोरियल देखना है तो पूरे वीडियो को जरूर देखिए। आज आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे गोल्ड वैक्स आप खुद के भी हाथ से ये कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ रिजल्ट इस तरीके से आता है। तो इसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पे फ्लोरिना का वैक्स लिया है, गोल्ड वाला वैक्स, जिसके एमआरपी 150 रुपीज़ है और 500 ग्राम का ये आता है गोल्ड वैक्स। और जो 24 कैरेट वाला गोल्ड वैक्स है। और यहाँ पे ब्राउन वाली स्ट्रिप ले ली है मैंने। और यहाँ पे ले लिया टाल्कम पाउडर। आप कोई भी पाउडर आप ले सकते हो और उसके लिए लगाने के लिए एक लूफा ले लीजिए। और उसके साथ में मैं यहाँ पे डबल बॉइलिंग का प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने एक गंजी ले ली है, गैस ऑन करके उस पर पानी रख दिया है हाफ गंजी में, और दूसरी उससे छोटी गंजी लिए ताकि उसमें डूबे भी नहीं और ऊपर भी रहे। इस टाइप के कुछ बाहर बाहर मतलब रहनी चाहिए, इस टाइप की गंजी आपको ले लेनी है। कुछ इस तरीके से नाइफ को घुमा घुमा के, चाकू को घुमा घुमा के आपको वैक्स निकालना है। एकदम स्ट्रेट डालोगे तो नहीं निकलेगा। स्ट्रेट डाल के एकदम घुमाना है ताकि आप चिपचिपा नहीं हो, जगह ज़्यादा मेसी ना हो। तो इसके लिए मैंने वैक्स गंजी में डाल दिया है और यहाँ पे गैस ऑन कर दिया। आप देख पा रहे होंगे मेल्ट हो रहा है और बिल्कुल 2 से 3 मिनट में, आपका ये 2 से 3 मिनट भी नहीं, 1-1.5 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगा। अगर पानी मतलब पूरा बॉईल है तो डाल दीजिएगा। और वैक्स में पानी नहीं चाहिए, ये हमेशा याद रखना कि वैक्स में पानी नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो वैक्स काम नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे गंजी अपने पास ले ली थी। और जैसे किसी के पास स्टीमर रहता है, वैक्स स्टीमर, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। वैक्स जो गरम करने का पॉट रहता है, आप उसमें भी कर सकते हो, और वैक्स का हॉट पॉट। और नहीं तो आप इस तरीके से डबल बॉइलिंग प्रोसेस के हेल्प से भी कर सकते हैं। मैंने घर में आपको ट्यूटोरियल दिया है, इसलिए मैंने डबल बॉइलिंग का प्रोसेस आपको बताया है। इजी रहता है और आप घर में कर सकते हो। हॉट वैक्स पॉट की मतलब आपको नीड नहीं पड़ती है। तो मैंने कुछ थोड़ा सा 10-20 सेकेंड मैंने रुकी थी, इसको थोड़ा सा हल्का ठंडा होने दिया। और उसके बाद ही मैंने इसको हल्का सा स्पून पे लेना है। और आपको शार्प जो नाइफ के जो शार्प एजेस रहते हैं उस तरफ से नहीं करना है, उसके उल्टे साइड से आपको वैक्स लेना है और उसको फूंक मारना है ज़ोर से, ताकि वो ठंडा हो जाए। और अच्छे से लगा लेना है। वैक्स जैसे जैसे ठंडे हो जाएगा ना, तो वैसे वैसे उसको वो जमने लग जाएगा, है ना। तो आपको वैक्स करने के फ़ायदे भी बताऊंगी मैं आगे चल के। तो ये क्या होता है, मैंने स्ट्रिप ले ली है। इसका ना एक कोना रफ रहता है और एक कोना प्लेन रहता है। तो रफ साइड से आपको लगा लेना है। इनके में हेयर नहीं थे, सिर्फ टैनिंग थी। हेयर भी निकल जाते क्योंकि इसके पहले भी ऑलरेडी मैंने, ये ब्राइड है तो इनके ऊपर ऑलरेडी मैंने वैक्स किया था, तब हेयर पूरे निकल गए थे। 4-5 दिन बाद सिर्फ टैनिंग के लिए मैं वैक्स कर रही हूँ। तो आपको इसीलिए एक हाथ से टाइट पकड़ लेना है स्किन को, और दूसरे हाथ से रब करके ऊपर से नीचे तक आना है। रब करते हुए नीचे से ऊपर नहीं जाना है बिल्कुल भी, ऊपर से नीचे रब करते हुए आना है और फट से खींच लेना है। तो ध्यान दीजिए कि क्लाइंट की जो स्किन है, जो अपनी खुद की स्किन है, वो किस टाइप की है, वो भी डिपेंड करता है वैक्स के ऊपर। अगर सेंसिटिव स्किन हो तो बिल्कुल छोटी छोटी स्ट्रिप काट के छोटे छोटे एरिया में ही आप वैक्स करें। फुल जैसे मैंने अभी हाफ हाथ लिया था वैसे ना ले, थोड़ा सा ले। वैक्स करने के ना अधिकतर तरीके होते हैं बहुत सारे। जैसे आप किस तरीके से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये भी बहुत मायने रखता है वैक्स करने में। मैं आपको फेस का वैक्स करके भी बताऊंगी, आपने बॉडी वैक्स से ही। और आप बोलोगे बिन वैक्स से, तो बिन वैक्स से भी मैं ज़रूर बताऊंगी आपको वैक्स किस तरीके से करना है। और याद रहिए, हमेशा सैलून या पार्लर में जाते हो, पहले ही बता दीजिए कि आपको आता है या नहीं आता है। नहीं तो आप मत कीजिए अपना, क्योंकि नुकसान इसमें खुद का होता है। वो तो पैसे लेके अपने घर में चैन से बैठ जाते हैं, नुकसान सिर्फ अपना होता है। इसीलिए अच्छे वाले पार्लर में जाइए, या फिर घर में, मैं तो प्रेफर करूँगी घर में ही करिए। अगर आपको इचिंग होती है, और डबल कोट तो बिल्कुल ना लगाइए। बाल अगर रह जाते हैं ना, तो सिंगल एक जो अपनी स्ट्रिप रहती है ऑलरेडी वैक्स की, वो वाले लीजिए। लेकिन आप डबल कोट करोगे तो स्किन निकलने का, स्किन छिलने का थोड़ा सा डर रहता है, या फिर जो ब्लड घूटता है तो उसका कुछ थोड़ा सा डर रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, वैक्स करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो वैक्स से टैनिंग निकल जाती है, जो आपके हाथ काले हो जाते हैं, डर्ट जम जाता है, टैनिंग जम जाती है, वो निकल जाती है। और ख़ास करके क्या होता है, टैल्कम पाउडर अच्छे से लगाने से हेयर अच्छे से आपके जो है वो विजिबल हो जाते हैं। बाकी कोई उसका ये नहीं रहता कि इससे बाल जल्दी निकलते हैं, ऐसा वगैरह बिल्कुल नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हेयर मतलब टैल्कम पाउडर से अपने को पता चल जाता है कि वैक्स एक तो कहाँ कहाँ लगाया है, ये पता चल जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हेयर ना उससे विजिबल हो जाते हैं। और पूरे हाथ में अच्छे से खींचिए, टैनिंग आपको आगे में फ़र्क नज़र आएगा कि किस तरीके से
और में कितना फ़र्क आता है, एक आप देखिए इस पे टैनिंग है और उस पे टैनिंग नहीं है। और ना आप स्पॉन्ज ले लीजिए या फिर बाउल में पानी लीजिए कि हाथ साफ़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सीधा जो मेरी सिस्टर थी उनको सीधा वॉशरूम भेज के मैंने हाथ ही मतलब वॉश करके आ गए थे वो। कुछ इस तरीके से मैंने दूसरे हैंड का भी कर लिया है। इसी तरीके से आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं घर पे ही कुछ इस तरीके से। और गाढ़ा मत होने दीजिए और ना नीचे से ऊपर से नीचे आइए हमेशा वैक्स लेते हुए, नीचे से ऊपर नहीं जाए। और वैक्स एक बार अगर लगा लिया तो उसके ऊपर ना डबल जो नाइफ या स्पून रहता है, जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो ना डबल से यूज़ मत कीजिए, मतलब रफ मत कीजिए वैक्स को। जो बेन वैक्स होता है ना उसको रफ करना पड़ता है, लेकिन जो अपना ये वाला वैक्स होता है लिक्विड वाला वैक्स उसको बिल्कुल भी जो होता है ना वो डबल मतलब कोट नहीं करना पड़ता है, सिंगल कोट ही रहना देना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से वैक्स के हैं। और इसमें ब्लैकेट्स जो आपके हेयर्स तो निकलते हैं, टैनिंग भी रिमूव हो जाती है, जो काले पैर हो जाते हैं हाथे हो जाते हैं, आप बॉडी पे भी वैक्स कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे मैं किस तरीके से कर रही हूँ, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। हेयर्स तो नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कर चुकी थी। और कुछ हाथ पैर का होने के बाद में कुछ इस तरीके का रिजल्ट है। आप देख पा रहे होंगे टैनिंग पूरी तरह से रिमूव हो गई थी। पहले की वीडियोस और अभी के आपको फोटोज में या वीडियोस में अंतर नजर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।